विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फरवरी 17 और 18 को होने वाली यूपी पुलिस की जो परीक्षा है उसके लिए आज का जो क्लास है वो स्पेशल है और यूपी पुलिस भर्ती स्पेशल 2024। आज के क्लास में हम लोग कुछ जनरल नॉलेज जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके संबंध में पढ़ेंगे और विशेष रूप से यह यूपी पुलिस परीक्षा के लिए दिया गया है। देखिए, कृषि क्षेत्र में कुछ क्रांतियां चलाई गई। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ विशेष व्यवस्था की गई कुछ क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो उस क्रांतियों के संबंध में पूछता है कि फला क्रांति किस लिए चलाई गई। तो इसमें देखिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो स्वामीनाथन हैं और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो क्षेत्र है वो खाद्य उत्पादन है। ठीक है, सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन हेतु। किसके हेतु? फल एवं सब्जी उत्पादन हेतु सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति लाई गई थी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु, अच्छे नस्ल को सुधारने, गायों की नस्ल को सुधारने के लिए। ठीक है, अच्छी असली नस्लों को लाने के लिए जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके, इसके लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन। ठीक है, जो पारंपरिक कृषि है उसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्षेत्रों के विकास हेतु तो नीली क्रांति जो लाई गई थी वो मत्स्य पालन के लिए लाई गई थी, मत्स्य उत्पादन के लिए। लाल जो क्रांति है वो मांस और टमाटर उत्पादन, मांस के उत्पादन के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, जो तेल है उसके उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। पीली क्रांति पूछा जाता है तिलहन फसल की उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्या लाया था? पीली क्रांति लाई गई थी। और गुलाबी क्रांति मांस का निर्यात, मांस उत्पादन देखिए लाल क्रांति और मांस का निर्यात गुलाबी क्रांति। झींगा उत्पादन, ठीक है, और प्याज उत्पादन, इसके लिए क्या कौन सा था? गुलाबी उत्पादन। ठीक है, आगे हम लोग भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये प्रमुख नगर हैं जिनके बारे में अधिकतर पूछा गया है। आगरा यूपी का है, शहर है, ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। ठीक है, एक तरफ से गंगा आती है और एक तरफ से यमुना आती है और दोनों का संगम यहाँ होता है। तो ये है इलाहाबाद। इसका नाम बदल गया है, प्रयाग हो गया है, प्रयाग। ठीक है, प्रयागराज। हरिद्वार जो है गंगा नदी पर, हरिद्वार यहीं से जो है गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कपड़ा उद्योग, कपड़ा भी यहाँ मिल है, कपड़ा मिले बहुत है। ठीक है,
तो ये गंगा के किनारे है। पटना गंगा के, बिहार में पटना गंगा के किनारे है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे। सूरत गुजरात ताप्ती नदी के किनारे। उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में महाकाल मंदिर है शंकर जी का, महाकाल, उज्जैनिया महाकाली, ठीक है। अयोध्या बहुत ही प्रसिद्ध और इस समय तो बहुत ही चर्चे में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी असम, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ये दोनों शहर। डिब्रूगढ़ तेल शोधक कारखाना है और वो इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मपुत्र और के नदी किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के, नासिक जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। मथुरा यमुना नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। और अहमदाबाद गुजरात साबरमती के किनारे। ये प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, देखिए बहुत सारे शहर हैं जिनको कई नामों से जाना जाता है, उनके उपनाम हैं, वो प्रसिद्ध हैं उस नामों से, ठीक है। तो उसके संबंध में पढ़ते हैं। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई। अंतरिक्ष का शहर बंगलौर, अंतरिक्ष का शहर किसको कहा जाता है? बंगलौर को। डायमंड हार्बर कोलकाता, डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है? कोलकाता को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, यहाँ स्वर्ण मंदिर है और उसके नाम से विख्यात है अमृतसर, ठीक। नवाबों का शहर लखनऊ, वास्तव में भारत में लखनऊ जो है नवाबों का शहर रहा है, तो उसको नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतों की रानी, बहुत ही सुंदर दृश्य जहाँ देखने को मिलता है, मसूरी, ठीक है, उत्तरांचल में स्थान है, उत्तराखंड का शहर है ये मसूरी। इस्पात नगरी जमशेदपुर, ये जो इस्पात, यहाँ इस्पात कारखाना है इसलिए इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलौर। देखिए ये जो उपनाम है, कहीं न कहीं ये उपनाम इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ पर उस चीज़ के लिए विख्यात है वो नगर, ठीक है, इसलिए उसको उसी उपनाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है। पूर्व का वेनिस कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल, ठीक है। गुलाबी नगर जयपुर। झीलों का नगर श्रीनगर, ठीक है, यहाँ बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर, ठीक है, पेरिस जिसके लिए प्रसिद्ध है, वहाँ जयपुर में उस तरह की स्थिति देखी गई जिसे पूर्व का पेरिस कहा गया, जयपुर, या भारत का पेरिस कहा जाए जयपुर। राजस्थान का हृदय अजमेर शरीफ। सुरमा नगरी बरेली, काजल के लिए प्रसिद्ध, सुरमा के लिए। पेठा के लिए जो प्रसिद्ध है पेठा नगरी आगरा, ठीक है। सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़। काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। राजस्थान का शिमला, ठीक है। माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में देखिए अरावली पर्वत पर यह जो है पर्वत चोटी है माउंट आबू। यहाँ पर जो है क्लाइमेट थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए राजस्थान का शिमला कहा गया इसको, ठीक है।
इस तरह से इससे भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपकी यूपी पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको जानना बहुत आवश्यक है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम भारत के वे राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से परीक्षा उपयोगी हैं, उसको हम यहाँ आपको बताते हैं कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। मानस और कांजीरंगा दोनों कहाँ है? असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। घाना पक्षी विहार, देखिए ये घाना पक्षी विहार राजस्थान में है और जो शीतकाल में जो साइबेरिया क्षेत्र के सारस है पक्षी हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं घाना पक्षी विहार में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र। चिल्का अभ्यारण्य, चिल्का झील भी है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील और चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है। डाचीगम जम्मू कश्मीर। नागरहोल कर्नाटक। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर, ठीक है। एक ये जो है सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। रोहिला हिमाचल प्रदेश। भगवान महावीर गोवा और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हैं जिनको आपको एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक है। अब समय कम है इसलिए बार बार आप इसको देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।